Dear students of class 5th, Assalamu alaikum. Myself is John Mohammed. I am your English teacher and I welcome all of you in our today's class, English class. And in this English class today, we are going to read a lesson from your English textbook, which is given at page number 31, as you can see it at the bottom right. It is page number 31. It is at page number 31 of your English textbook. So for that reason, I request all of you to open your English textbook at page number 31 while you will be watching my video. And let us now focus on the lesson. The name of the lesson is as I am showing here, I am encircling it. The name of the lesson is From the Pied. You can see here, From the Pied Piper of Hamelin. तो प्यारे बच्चों, हमारे आज की इस इंग्लिश क्लास में एक कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं या एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं ये लेसन एक कहानी है। इस लेसन में एक कहानी मिलती है हमें और इस कहानी का नाम है फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। तो ये जो पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन है, ये एक कहानियों का सिलसिला है एक पाइड पाइपर के बारे में जो अपने जादू से चूहे पकड़ता था, जो अपने जादू से जिसने एक शहर में जिसका नाम था हैमलिन, और ये शहर जो है ये छोटा मोटा शहर या इसको टाउन हम कह सकते हैं, ये एक टाउन जर्मनी के अंदर है। तो वहाँ पर ये कहानी है, एक फ़र्ज़ी कहानी है, ये सच कहानी नहीं है, फ़र्ज़ी कहानी बनाई गई है, झूठी कहानी बनाई गई है बच्चों के लिए। तो वहाँ पर इस कहानी के मुताबिक एक पाइड पाइपर था जो एक पाइप यानी जैसे वो बांसुरी होती है, बांसुरी जैसी पाइप होती थी इसके पास, उसको बजा के वहाँ के घरों में के अंदर जितने बच्चे थे उनको उस अपने जो है बांसुरी के बजाने के तरीके से जिस तरह से बांसुरी बजाता था, सुरीली आवाज़ इसकी जो निकलती थी, उससे ये सारे जो वहाँ के लोकल घरों में जो बच्चे हुआ करते थे उनको अट्रैक्ट करता था, उनको अपनी ओर खींचता था उसकी अपनी आवाज़ से, जो ये वो पाइप बजाता था या बांसुरी बजाता था। तो यही इसी कहानी का एक हिस्सा है कि एक बार इसको वो जो है वो आपको पता चलेगा, इस कहानी में पता चलेगा कि इसने एक बार चूहे बाहर निकाले थे, चूहे जिन्होंने लोगों को बहुत तंग किया था। तो चलिए हम इसको एक पोइम की शक्ल में यहाँ दिया गया है, फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। हम याद रखें, आप याद रखिए इसका टाइटल है, इसका नाम। तो चलिए इसके बाद Into the street the piper stepped, फिर से पढ़ूंगा। Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while। तो यहाँ इसकी जो सेटिंग है, इसकी जो शुरुआत है, ये जो पोइम में हमें सीधे एक शुरुआत मिलती है कि इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड, एक स्ट्रीट में यानी एक गली में या एक रोड पर, एक सड़क पर ये आ गया, पाइपर आ गया, ये जो बजाने वाला था, वो बीन बजाने वाला था या बांसुरी बजाने वाला था। स्टेप्ड हो गया, वो वहाँ पर आ गया, वहाँ पर पेश हो गया या उसने अपने आप को वहाँ पर पेश किया या वहाँ पर वो सीधे आ गया। स्माइलिंग फर्स्ट ए लिटिल स्माइल, तो इससे पहले पता चलता है कि कुछ हुआ है वहाँ पर, ये पाइपर क्यों आ गया वहाँ पर। तो मैं कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊँ। कहानी इस तरह से है कि ये हैमलिन जो टाउन है, ये छोटा सा कस्बा जो है, वहाँ के लोगों को चूहों ने ज़बरदस्त परेशान किया था। वहाँ के लोगों के घरों की हर एक चीज़ में से, हर एक जगह से खाली चूहे निकलते थे। तो चूहों का एक सैलाब जैसा था वहाँ पूरी बस्ती में, हैमलिन की बस्ती में। तो लोग बहुत परेशान हुए थे, तंग आए थे, और उनको जब कोई इलाज नहीं लग रहा था, जिस चीज़ में वो हाथ डालते थे वहाँ चूहे मिलते थे। चाहे वो जूते पहने उनमें चूहे होते थे, चाहे वो कपड़े पहने उनमें चूहे होते थे, चाहे घर की कोई भी चीज़ हो तो वहाँ उनको खाली चूहे मिलते थे। तो फिर क्या किया उन्होंने, फिर वो अपने राजा के पास गए, बादशाह के पास गए। उनके पास कोई इलाज नहीं था। फिर वो उसके पास रोते रोते गए, बोला कि इसका
कोई इलाज किया जाए, परमानेंट इलाज किया जाए, क्योंकि वो बहुत तंग आ चुके हैं अब जिंदगी ये इन चूहों से। तो उसके बाद जो है राजा ने कुछ इंतज़ाम किया, तो किसी को लाया, तो फाइनली यही एक शख्स था, ये पाइपर, जो एक मैजिकल मैन था, ये एक जादुई पर्सन था, ये एक मतलब जादूगर था। तो इसमें एक कुछ जादू भी था। तो फिर इसी को लाया गया ये मसला हल करने के लिए। तो वहीं से हमें इस पॉइंट में सीधे हम पहुंच रहे हैं कि वो फिर आ गया इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेपर। तो वो रोड पर या सड़क पर या गली में आ गया, तो इस मसले को हल करने के लिए। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस है कि अब क्या करेगा। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि इससे पहले कुछ हुआ है। तो उसके बाद स्माइलिंग फर्स्ट ए लिटिल स्माइल। तो पाइपर ने क्या किया, इसका पाइड पाइपर इसको बोलते हैं, बीन बजाने वाला या बांसुरी बजाने वाला। स्माइलिंग फर्स्ट, इसने पहले स्माइल दे दी। तो इसका मतलब उससे पता चलता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट था, इसको अपने आप पर पूरा भरोसा था, खुद एतमादी थी कि मैं ये मसला हल करूँगा, मैं इन चूहों को निकाल सकता हूँ घरों से बाहर। फर्स्ट, अच्छा, स्माइलिंग फर्स्ट ए लिटिल स्माइल, इसने पहले क्या, थोड़ी बहुत स्माइल दे दी, मुस्कुराहट दे दी। सारे लोग देखते होंगे शायद। एज इफ ही न्यू वट मैजिक स्लेप्ट इन हिज क्वाइट पाइप द वाइल। एज इफ ही न्यू, ऐसा लग रहा था कि उसको पता था। एज इफ ही न्यू, उसने उस तरीके से स्माइल दे दी, मुस्कुराहट दे दी कि जैसे उसको पता था कि उसकी क्या, इन हिज क्वाइट पाइप द, अच्छा, मैजिक स्लेप्ट, व्हाट मैजिक स्लेप्ट, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको पता है कि उसकी पाइप में, उसकी वो बीन या उसकी बांसुरी के अंदर क्या जादू छुपा हुआ है। इन हिज क्वाइट पाइप, जो कि एक खामोश पाइप थी अभी, जो अभी बज नहीं रही थी, जिसको भी उसने बजाया नहीं था, द वाइल, कुछ देर के लिए। देन लाइक ए म्यूजिकल एडेप्ट, लाइक ए म्यूजिकल एडेप्ट, देन लाइक ए म्यूजिकल एडेप्ट। तो उसके बाद देन हो गया, उसके बाद लाइक ए म्यूजिकल एडेप्ट। तो जैसे कि वो एक माहिर था म्यूज़िक का, वो संगीत का, जिसको हम बोलते हैं संगीत या म्यूज़िक बोलते हैं, साज बोल सकते हैं, उसका जैसे कि कोई माहिर था वो। उसने क्या किया, अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा। टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड। तो ब्लो द पाइप, इस पाइप को तो फूंक मारनी है अब उसको, ये जो बीन है या बांसुरी है उसके पास, उसको फूंक मार के ही वो बजेगी। तो उसने उसको ब्लो करने के लिए, उसमें हवा भरने के लिए या उसको उसमें फूंक मारने के लिए, द टू ब्लो द पाइप, उसने क्या किया, हिज लिप्स ही रिंकल्ड, उसने अपने लिप्स, जो उसके होंठ थे, इम्टमिस वुठर्स, उनको उसने रिंकल्ड, रिंकल्ड हो गया, उसने उनको थोड़ा सा फोल्ड किया, तम वर्ड टिम वुठपन, तो फोल्ड करके अब वो उसमें फूंक मारना चाहता है। ही वांट्स, ही नाउ ही इज गोइंग टू ब्लो दैट पाइप। तो उसमें फूंक मारना चाहता है या मारने वाला है, ताकि उसमें से आवाज़ निकले, सुरीली आवाज़ निकले। उसके बाद एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल्ड। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ही उसने अपनी अपने जो लिप्स थे उनको रिंकल्ड किया, मतलब फोल्ड किया, उनको थोड़ा सा हम टेढ़ा भी कह सकते हैं। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल्ड, उसकी आंखें जो उस दौरान क्या हुई, ग्रीन, उसकी आंखें ग्रीन थी, उनका कलर जो है हरा कलर था, थोड़ा सा हरा रंग था। एंड ब्लू भी था, नीला भी था। हिज शार्प, और शार्प आइज, उसकी तेज चमकने वाली थी, आइज ट्विंकल्ड, वो ट्विंकल हो गई, वो जैसे टिमटिमाना, उसकी आंखें, आंखों में टिमटिमाहट हो गई, क्योंकि वो अब कॉन्शियसली उसको ब्लो करना चाहता था, अब उसमें हवा भरना चाहता था, उसको फूंक मारना चाहता था, फूंक मारने ही वाला था। एंड इर थ्री श्रिल नोट्स, यहाँ पर है, एंड इर थ्री श्रिल नोट्स द पाइप अटर्ड। तो इससे पहले कि अब जो पाइप में आवाज़ निकली, थ्री नोट्स आ गए, तीन आवाज़ें निकल गए, तीन नोट्स निकल गए पाइप से। उससे पहले क्या हुआ, यू हर्ड एज, यहाँ पर है, यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड। तो यूं ही उसमें से आवाज़, दो तीन नोट्स निकल गए, दो तीन आवाज़ें निकल गई। तो उससे क्या हुआ, जैसे कि वहाँ कुछ आर्मी की हलचल हो गई, मतलब इतनी तादाद थी चूहों की, उन्होंने उनके वो एक्टिव हो गए थोड़े से, उन्होंने जो है हिलना शुरू कर दिया, तो उनकी कुछ आवाज़ आने लगी। तो एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल लाइक ए, अच्छा, उसके बाद सॉरी यहाँ मैं मिस कर गया एक,
लाइक ए कैंडल फ्लेम वायर सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड। तो उसकी आंखों में वो टिमटिमाहट हो गई जैसे सूरज, ये सॉरी, स्टार्स में, जैसे सितारों में जो है टिमटिमाहट होती है, ट्विंकलिंग होती है, कभी वो जलते दिखते हैं, कभी वो मतलब ऑफ ऑन उनकी जो लाइट होती है, कभी वो बुझ जाती है, कभी जलती है। तो इसी तरीके से उसकी आंखों में टिमटिमाहट थोड़ी सी हो गई। तो उसके बाद अच्छा इस तरीके से हो गई कि लाइक ए कैंडल फ्लेम, कि जैसे एक कैंडल, एक मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती की फ्लेम, जो उसकी जो ऊपर वाली फ्लेम होती है, वायर सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड, अगर आप उसकी जो वो फ्लेम ऊपर होती है, जिसको हम शोला भी कहते हैं, आग के ऊपर जो फ्लेम होती है, अगर उस पर हम थोड़ा सा नमक छिड़केंगे तो उसमें भी ऐसी टिमटिमाहट हो जाती है। अगर आप कभी ट्राई करेंगे, जलती हुई आग में थोड़ा सा नमक छिड़कने से वहाँ पर जो है कुछ लाइट ज़्यादा निकलती है कभी, तो उससे हमें वो ट्विंकलिंग जैसी लगती है। तो उसके बाद एंड एर थ्री स्ट्रिल नोट्स द पाइप अटर्ड। तो अभी जो जो उसमें से तेज तीन नोट्स, तीन आवाज़ें आ गई, तीन आवाज़ें बहुत जैसे चिल्लाने वाली आवाज़ें आ गई, ऊंची आवाज़ें आ गई। उससे क्या हुआ, यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड। तो उससे उसके बाद ही जैसे आर्मी, इतनी जैसे बहुत सारी फौज ने, जैसे फौज में कोई हलचल हो गई, फौज में जैसे कोई हलचल हो गई, इसका मतलब कुछ असर हो रहा था। जितने घरों में चूहे थे तो शायद उन्होंने कोई मूवमेंट शुरू कर दी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसकी आवाज़ का असर हो रहा था और अब कुछ खास होने वाला था। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, इंशाल्लाह हम इसको दूसरी क्लास में मैं कंप्लीट करूँगा। तो हमें फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से सुना होगा, और अगर आपको कहीं लगे कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत है, मैं इंशाल्लाह कल भी थोड़ा सा इसमें रिपीट करूँगा। तो चलिए आज के लिए काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।